राम राम साथियों, जय हिंद साथियों। कैसे हो साथियों आप सब? साथियों, आज फिर 1 डेढ़ 2 महीने के बाद जंगल की तरफ वॉक करने आए हैं और आप लोगों को नया व्लॉग दिखाने आए हैं। साथियों, जंगल में फल लग चुका है, अभी कच्चा है, दिखाते हैं। ये देखो, अभी कच्चा है साथियों, पक जाएगा तो इसे हम खाएंगे। जंगल में खाने की कमी दूर हो जाएगी। तो साथियों, आज फिर से एक बार जंगल, और मेरे साथ है लहरों और चेतू, ये भी मेरे साथ है। और आज फिर हम काफ़ी दिनों के बाद जंगल की तरफ आए हैं। जंगल काफ़ी हरा भरा हो रहा है और थोड़ा ख़तरनाक भी। अब यहाँ रास्ता ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी बारिश के बाद जंगल में रास्ते बंद हो चुके हैं। इसी रास्ते से आते थे हम पहले। और साथियों, एक चीज़ और बता दूं कि गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही घुटन है। और इस टाइम मैं जंगल के अंदर हूँ और यहाँ मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। ज़्यादा अंदर जाने का इरादा तो नहीं था, लेकिन काफ़ी दिनों में आया हूँ तो आज सोच रहा हूँ कि अंदर तक जाऊँ। अंदर तक जाऊँगा तो मेरे साथी जो जीन जिनावर जो मुझे देखते थे, वो मुझे आज फिर से देखेंगे कि ये बंदा कहीं गया नहीं है, यहीं है। एक तो इन मकड़ी के जालों ने ज़िंदगी झंड कर रखी है, जहाँ देखो वहीं मकड़ी के जाले लगे होते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है मकड़ी के जालों से पंगा लेने का, लेकिन क्या करें साथियों, ये मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए हैं। अभी तक साथियों जंगल सेफ है, ऐसा कुछ भी हम लोगों को दिखाई नहीं दिया है। बाकी यहाँ जो 1-2 आदमखोर घूम रहे हैं, बस उन्हीं का थोड़ा सा डर है कि कहीं वो मेरे कुत्तों को ना ले जाए, क्योंकि कुत्तों का शिकार करने में बहुत तेज़ी करते हैं वो लोग। और जंगल बिल्कुल ख़तरनाक रुख ले चुका है, देख सकते हो आप लोग साथियों। आज फिर हम एक बार जंगल की तरफ आए हैं और यहाँ चप्पे चप्पे पे खतरे जैसा मंजर बना हुआ है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ कोई ऐसी वैसी चीज़ हमें ना मिले, क्योंकि मैं तो हथियार है, मतलब लठ है, इंडियन लठ मेरे पास तो लठ है, लेकिन ये यार जालों ने ज़िंदगी झंड कर रखी है। लेकिन ये मेरे साथ मेरे 2 डॉगी है, इन डॉगियों का ख़तरा है, क्योंकि वो जो इनकी बड़ी प्रजाति का डॉगी आदमखोर होता है, वो इनको 1 मिनट नहीं लगाएगा शिकार करने में।
तो साथियों, अब फ़िलहाल हम आ चुके हैं, रास्ता हमें मिल चुका है। बाकी आप देख सकते हो कि जंगल बहुत ही ख़तरनाक रुख ले चुका है। रास्ते बिल्कुल ढक चुके हैं। कीड़ा कोटो, बड़े बूढ़ों वाली बात है, कीड़ा कोटो और सौंप सड़ेंडे हो सके तो ये हमें थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। ये देखो मकड़ी का जाला कितने फर्स्ट क्लास तरीके से पूरा का पूरा पेड़ कवर किया हुआ है। चलो साथियों, ये देखो साथियों, ये किसी चीज़ ने अपना गड्ढा खोदा हुआ है। और अब की बार ये देखो साथियों, ये जो दिख रही है ये गाजर घास है। ये सारी अब की बार पता नहीं किस देश से, किस दुनिया से इतनी सारी गाजर घास पैदा हो गई, वरना इतनी गाजर घास नहीं होती थी। होती ज़रूर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कभी नहीं हुई। लेकिन अब की बार पहली बार देखने के लिए मिला कि हमारे जंगल में इतनी सारी तादाद में गाजर घासें पैदा हो चुकी है। और ये एक बंधु कोई हमें दिखे है, ये हमारे घर कुंडवा के एक बार कांवर में भी साथ गए थे। ये सर जयराम जी की सर, कैसे हो? इतना कम साग क्यों ले जा रहे हो? छोटा परिवार सुखी परिवार। साथियों देखो, पवाड़, ये पवाड़ का साग है, देसी पवाड़ इसी एरिया में ज़्यादा होता है। तो किसी को साथ में ले लेते? नहीं, इकले नहीं, और भी तो खा लेते कोई मिला तो ये इधर उल्टे हाथ पे ज़्यादा मिला होगा। नहीं, थोड़े पास में मिल। अच्छा, माल कम है अब की बार या बहुत है? पिछली वजह से ज़्यादा है। अच्छा, जयराम जी की। तो साथियों देखो, ये गांव के व्यक्ति पवाड़ का साग यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये पवाड़ का साग जो होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग पहले से ही खाते आए हैं। ना तो इसे कोई बोता है, ना इसकी कोई खेती होती है। ये ऑटोमेटिकली जंगल के अंदर बारिश के मौसम में ये साग पैदा होता है, जिसे बोला जाता है पवाड़ का साग। तो ये बंधु यहाँ से पवाड़ का साग ले गए। मुंह में पानी भी आ रहा है, क्योंकि पवाड़ के साग को बना के छाँक के उसके बाद उसमें 2 चम्मच घी घेर के खाओगे तो उससे अच्छा स्वाद दुनिया में भी किसी सब्ज़ी में नहीं आएगा। ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। तो साथियों, अब हम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ गर्मी का हाल। ये देखो साथियों, ये पसीना देख सकते हो आप। आज जंगल में बहुत ही गर्मी है, क्योंकि घुटन है, हवा नहीं चल रही है और ऊपर आसमान में बारिश का मौसम भी नहीं है, धूप निकली हुई है। तो साथियों, आज गर्मी बहुत है। मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि ज़्यादा अंदर जाना ख़तरनाक होगा। जंगल में बहुत ही बड़े बड़े अजगर बताए जा रहे हैं, सांप बताए जा रहे हैं, गुहेरा, बिच्छू। तो देखो, जंगल तो खैर उन्हीं की मलकियत है, पर चलो, हमारा भी कोई इरादा नहीं है उन लोगों की ठीक ठाक ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने का। बस ये है कि हमें भी जंगलों से थोड़ा सा लगाव है, इसीलिए हम लोग चले आते हैं। ये देखो साथियों, यहाँ गांव की बछिया न्यार चर रही है। एक बछिया यहाँ भी बैठी हुई है साथियों। ये देखो, एक बछिया यहाँ भी खा पी के अपना रिलैक्स कर रही है। और जिस पानी को मैं आप लोगों को बहुत बार दिखा चुका हूँ, वो पानी में मेरे डॉगी एंजॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हो, यही वो पानी है जो बारिश के टाइम पे जमा हो जाता है और काफ़ी टाइम तक जीन जिनावरों के काम आता है। ये देख सकते हो,
हमारी लहरों इसमें आराम से लेटी हुई है, एंजॉय कर रही है। हालांकि यहाँ बताया जाता है पानी के उस पार बहुत बड़े बड़े जीव रहते हैं जिनका नाम पटड़ा गोए है। वो लेकिन इंसान की आहट सुन के अंदर छिप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, कि उस सबको अपना डर लगा रहता है कि कहीं हमें कोई मार ना दे। तो साथियों, आज हम जंगल के अंदर आए हैं और साथियों अब हम आप लोगों से विदाई चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और अब हम थोड़ा आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे और आधे घंटे में कम से कम हम यहाँ से एक मंदिर की तरफ निकलेंगे, फिर वहाँ से घर की तरफ निकलेंगे। तो इसी व्लॉग के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद साथियों, राम राम साथियों, ख्याल रखना साथियों अपना।